हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहेगा आपके जो विरोधी हैं उनकी ज़िंदगी कैसे झंड हो गई, कैसे उनकी ज़िंदगी में उथल पुथल मची है। सबके लिए जो उजाले लाए खुद के लिए बैठे हैं अंधेरे में, ये मैंने टॉपिक रखा है। आप कहेंगे ये विरोधी उजाले लाने लायक नहीं है, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में तो अंधेरा लाए, बाकी लोगों की ज़िंदगी में उजाला करते करते खुद अंधेरे में डूब गए। तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से क्या रहा है इनके साथ ऐसा। तो ये जनरल रीडिंग है, रेजोनेट हो सकता है आपसे, नहीं भी। जितना आपसे रेजोनेट होगा उतना आपके लिए ही है। बाकी देखो, ज़बरदस्ती कोई अपने ऊपर ना ले, क्योंकि कभी कभी नेगेटिव लोग जो होते हैं उनके कमेंट्स आ जाते हैं कि हमारे ऊपर ये रीडिंग है। तो नेगेटिविटी से दूर रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एनर्जी आपकी मुझ तक आएगी। और कमेंट्स करके बताना ज़रूर। जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझ तक आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। सच पूछो, एक जुड़ाव, एक लगाव। देखो, कुछ लोगों के अगर कुछ दिन तक कमेंट्स नहीं आते, मुझे उनकी फ़िक्र हो जाती है, क्या हुआ, किस लिए नहीं किया। और मैं पहचान लेती हूँ आप कितने भी दिन बाद अगर कमेंट्स करते हैं, क्योंकि आप मेरी सोल फैमिली हो, मेरा लगाव है आप लोगों से। तो चलते हैं रीडिंग पे। जैसे कि मैंने बोला था कि कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो दिख रहा है ये जो आपके विरोधी हैं, इन्होंने आपके जीवन में तो बहुत अंधेरे लाने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा से ऐसा सोचते थे कि आपके जीवन में अंधेरा हो जाए। आपके लिए इन्होंने बहुत कुछ किया भी है, आपको प्यार दिया है, आप घूमे फिरे हैं, आपके साथ पूरा टाइम भी इन्होंने खर्च किया है। लेकिन धीरे धीरे इनके टाइम में कटौती आती गई। धीरे धीरे ये आपसे दूर जाते रहे और लोगों के बारे में ये सोचने लगे, अपने मित्र, अपनी फैमिली। देखो, फैमिली के बारे में सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि ये गलत है कि कोई अपनी फैमिली, माता पिता या घर परिवार के लिए सोच रहा है तो वो गलत है। बहुत अच्छा नेचर है। कहीं ना कहीं किसी इंसान की तरफ आप झुके भी हैं तो इसी आदत की वजह से आप झुके, लगाव रहा कि वो अपनी फैमिली को इतना प्यार करता है तो मुझे क्यों नहीं करेगा। लेकिन ये इंसान ही अद्भुत निकला। ये अपनी फैमिली को तो प्यार करता है, लेकिन आपसे इसने उतना लगाव नहीं रखा। ये मनमर्जी पे चलने वाला इंसान, इसने हमेशा आपको उतना ही पूछा, उतना ही प्यार दिया, उतना ही समय दिया जितना इसका मन था। इसका मन करता था तो आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा सा सब करना, उठना बैठना, खुश रहना, घुमाना फिरना। और इसका मन नहीं है तो आप एक कोने में पड़ी हुई वस्तु से ज़्यादा नहीं है। ऐसी रही एनर्जी इस इंसान की। देखो, जो भी कार्ड में एनर्जी आ रही है मैं वो बता रही हूँ। ये कौन है इंसान आपकी लाइफ में, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ओके, ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं। तो आप अब जो भी देख रहे हैं, जिसके लिए भी, आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो ये क्या रहा, सबको मनाते रहे। देखो, आपको प्यार तो करते हैं या प्यार तो किया है आपसे, लेकिन इनका है क्या, ये लोगों को ज़्यादा पूछते हैं। उनके पीछे जैसे अपने मित्रों को, घर परिवार, जो कि इनका घर परिवार मुझे बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी में नहीं दिख रहा है। बहुत निगेटिव लोग हैं इनकी फैमिली में। ये इंसान इतना निगेटिव नहीं था, लेकिन इसके आसपास के जो लोग हैं काफ़ी निगेटिव दिख रहे हैं। तो ये उनको पूछने के चक्कर में इसने आपको कभी वैल्यू नहीं किया, उतना नहीं किया जितना इन लोगों के लिए। छोटे छोटे इंसान को महत्व दिया, लेकिन आपके लिए नहीं दिया। तो आज क्या हुआ, इसने सबको खुश रखने की कोशिश की। ये एक अच्छा ही गुण होता है कि आप सबको खुश रख रहे हैं, लेकिन जो आपके साथ है, जो आपके साथ पूरा जीवन त्याग के, चारों तरफ की खुशियाँ त्याग के आपके साथ है, जो हमेशा आपके साथ खड़ा है, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो आपकी ज़िंदगी तो झंड होनी ही है। तो यही रहा इसके साथ। देखो, आप उदाहरण हैं, ऐसा नहीं मैं आप लोगों के लिए बोल रही हूँ, मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। तो इसने दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचा, आपकी तरफ उतना ध्यान नहीं दिया। तो आज ये खुद अंधेरे में बैठा है, सबको उजाले देता रहा, सबके खुश रखते रखते। कहीं ना कहीं लोग बड़े खुश होते थे जब ये आपके साथ अन्याय करता था, आपके साथ बुरा बर्ताव करता था। तो ये उन लोगों को खुश करने के लिए और ज़्यादा आपके साथ बुराई करता था और बुरा बर्ताव करता था, आपकी ही बुराई। ये नहीं सोच पाता था कि आप इसके कितने अपने हैं। ये आपकी ही बुराई करता था उन लोगों में बैठ बैठ के। तो लोगों को मौका मिला
और लोग समझते थे आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। यहाँ दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, आपने बहुत दिमाग से काम लिया है, आपने दिल से काम लिया, तब आप रिश्ते में आए। लेकिन जब आपके ऊपर ये मुसीबतें आईं, परेशानियाँ आईं, तब आपने बहुत दिमाग से काम लिया है, अपने आप को बचाया है। और देखो आप बहुत आपकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, रिश्तेदारी में भी करते हैं, जानने पहचानने वाले भी करते हैं। और कहीं ना कहीं इस इंसान के मन में जो आपका विरोधी है, इसके मन में भी आपके लिए एक रिस्पेक्ट का भाव आता है। हालांकि इसने कभी, आप कहेंगे इसने कभी हमारी इज्जत नहीं की, वैल्यू नहीं की, इसने बहुत अब्यूजिंग किया, लेकिन नहीं, आज ये समझ रहा है आपकी रिस्पेक्ट को, आपकी बातों को। आपको देखो सबसे पहले तो किसी चीज़ का लालच नहीं रहा, आप इस इंसान से जुड़े तो किसी लालच से नहीं जुड़े, अपनी भावनाओं से, फीलिंग से जुड़े। और आप इसकी ज़िंदगी में नहीं गए थे, ये आपकी ज़िंदगी में आया था। और जब से ये आपकी ज़िंदगी में आया, आपने इसके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचा। आज भी कहीं ना कहीं आप उसके बारे में सोच ही लेते हैं। तो ये जो आपकी लॉयल्टी थी, जो आप सही रास्ते पे जा रहे थे, वो आज कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर है। अब इसकी ज़िंदगी में अंधेरा इस प्रकार से है कि जिन लोगों के पीछे ये पागल हुए जा रहा था, बावला हुआ जा रहा था, आज ये लोग वाकई इसको पागल बनाए हुए हैं। अब ये घिरा तो है इन लोगों के बीच, लेकिन आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको कहीं भी कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, ये समझ ही नहीं पा रहे कि मेरे आसपास क्या है। अभी तक इनका ये काम था, आपको चढ़ाना है, आपको जलाना है, तो और लोगों की संगति करना, और बुरे लोगों की, क्योंकि आपको बुरे लोग पसंद नहीं थे। आप एनर्जी समझ जाते थे, सिक्स सेंस आपका बहुत अच्छा, इंट्यूशन पावर आपकी बहुत अच्छी है, तो आप लोगों को समझ लेते थे और आप इसको रोकते थे, समझाने की कोशिश करते थे कि ये लोग ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। और ये उन्हीं लोगों की संगति कर लेता था क्योंकि आपको परेशान करना था। इसको मज़ा आता था जब आप रोते थे, आप परेशान होते थे, तो इसको बहुत अच्छा लगता था। दूसरों के जीवन में तो ये उजाले ला रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इसने आपके जीवन में अंधकार भर दिया। और अब ये अपनी ज़िंदगी में अंधकार लेकर चल रहा है, क्योंकि आप अब इसके आसपास रहे हैं, बिल्कुल भी कहीं से आपका कोई संपर्क भी नहीं है। तो अब ये अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। अब किसको दिखाए, ये बुरे कर्मा भी कर रहा है, तो अब ना तो इसको कोई रोकने टोकने वाला, ना कोई इसकी परवाह करने वाला। इसका स्वास्थ्य कैसा है, ये सही रास्ते पे जा रहा है या नहीं, इसके लिए क्या सही है क्या गलत, इसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। क्योंकि इसके आसपास के लोग मुझे दिख रहे हैं, सब अपने बारे में ही सोचते हैं, इसके बारे में नहीं। हाँ, दिखावे के लिए ज़रूर दिखाते हैं कि हम तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहे हैं, या तुम्हारे लिए देखो हम कर रहे हैं। वो इंसान नहीं, आपके लिए कहते हैं कि देखो ये काम नहीं आया, मुसीबत में नहीं आया काम, ये नहीं आया। लेकिन मुसीबत खड़ी कब हुई? मुसीबत खड़ी तब हुई जब इसने इन लोगों का साथ किया, और इन लोगों के साथ की वजह से ये इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया। नहीं, आज इसके पास भी घर परिवार होता, अपना कहने के लिए कोई होता, प्यार होता, बच्चे होते, परिवार होता, लेकिन इसने क्या किया, सारा कुछ खो लिया। तो यही दिख रहा है। देखो अब ये किसकी एनर्जी है, प्लीज़ कमेंट्स करना। तो इसने दूसरों को खुश करते करते अपने जीवन में सारी कमियों को इकट्ठा कर लिया। ये समझ ही नहीं पाया कि कौन अपना कौन पराया। ऐसे भी क्या बुद्धिमान है, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप बाहर जाते हैं, आप में बहुत अकल है, लेकिन आप अगर अपने ही घर परिवार के बारे में नहीं सोच पाते, अपना ही घर नहीं रखा पाते, अपना ही घर ठीक से नहीं रख सकते, तो आप किस लिए बुद्धिमान हैं? आपकी सोच ही घटिया रही। आप बुद्धिमानी में नहीं, आपको लोग कहीं ना कहीं नीचा दिखाएंगे, आपके मुंह पे डर से नहीं बोल पाएंगे, पीठ पीछे बोलेंगे कि अपना परिवार नहीं संभाल पाया। और वो लोग खुश रहेंगे, वो लोग आपके जीवन साथी या आपके साथी की या आपके वर्क पैलेस की उस इंसान की बुराई करेंगे जो आपका साथ देता था, जिससे कि आप उसकी तरफ ना मुड़ जाए, कहीं आपके संपर्क में फिर से वो ना आ जाए, फिर से आपकी ज़िंदगी अच्छी ना बन जाए। तो यही चल रहा है इसके जीवन में। आपके विरोधी की ज़िंदगी वाकई झंड है, ये खुशियाँ ढूंढेगा पर इसको मिलेंगी नहीं, और कर्माश कहीं जाते नहीं हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं, आपको मान सम्मान सब मिल रहा है, आप आगे भी बढ़ रहे हैं। आपको इसको लेके उदास होने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, सब ठीक होगा।
और अब इसको तो ईश्वर ही बचाएंगे और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। सद्बुद्धि दें प्रभु ऐसे लोगों को भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू गॉड, थैंक यू अंजलि।